Hello students, how are you? Hope you all are good. Today we will start the first chapter of prose, A Letter to God. Students, we all know A Letter to God is a story of Lencho, who is a hardworking farmer and who believes in God. तो ये जो स्टोरी है ये लेंचो की स्टोरी है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर एंड मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। और जैसे कि हमें नाम से ही पता है, एक लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया है, जो लेंचो लिखता है, बहुत मेहनती फार्मर है और जो कम्प्लीटली अपनी क्रॉप पर ही फसल पर ही डिपेंडेंट है। अभी होता क्या है कि उसकी फसल अच्छी उगी होती है, लेकिन बारिश आने की वजह से या हेल स्टोन्स की वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाती है और उसके बाद वो बुरी तरह से डिस्ट्रेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो एक लेटर लिखता है गॉड को कि हे भगवान, अभी पूरा साल मैं अपनी फैमिली को कैसे सरवाइव करेगी मेरी फैमिली, या किस तरह से भोजन प्राप्त करूँगा। तो उसके लिए एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो लिखता है कि मेरे को 100 पीसोस की ज़रूरत है, तो वो आप मुझे दीजिए। तो ये लेटर वो लिख कर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जाता है। तो फर्स्ट ये लेटर पोस्टमैन को मिलता है और पोस्टमैन इस लेटर को पढ़ता है, पहले वो हंसता है, फिर पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। अभी लेटर पढ़ के पोस्ट मास्टर भी पहले हंसता है, उसके बाद वो कहता है कि काश इतना बिलीफ मुझे भी गॉड में होता। और उसके बाद वो उस लेटर के द्वारा उसकी मदद करता है, यानी कि अपने ऑफिस में सभी लोगों से मनी कलेक्ट करता है और 100 पीसोस तो नहीं लेकिन 70 पीसोस वो कलेक्ट कर पाता है। और बाय पोस्ट वो जो एड्रेस था गॉड का, उसी एड्रेस पे वो वापस उसको लेंचो को वो बाय पोस्ट भेज देता है। तो ये हमारी स्टोरी है। तो लेट्स सी फर्स्ट अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fuentes, was born in 1895 and died in 1966, was a Mexican writer, novelist, great novelist थे, and his writing was humorous and symbolic. उसकी जो राइटिंग्स थी या हैं वो बहुत ह्यूमरस है, रसपूर्ण एंड सिम्बॉलिक यानी तुलनात्मक है। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, लेंचो, he was a farmer, he was hard working farmer and completely his crop was completely destroyed, and he believes in that God will help him in the hour of distress. Lencho's wife, who also had a firm belief in God, postman, he finds letter and help Lencho by collecting and shows it to the postman and postmaster. He was amiable person, he was सज्जन व्यक्ति होता है, and he helps Lencho by collecting money and sending it under name of the God, और वो उसके लिए मनी कलेक्ट करके भेजता है। तो let's start. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. पूरी वैली में, घाटी में एक ही घर होता है। एंटायर वैली यानी कि पूरी घाटी में एक ही घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर होता है। क्रेस्ट कहते हैं टॉप। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, किसी भी व्यक्ति को दिख जाता, क्या रिवर्स दिखती थी, खेत दिखते थे, राइप कॉर्न जो कच्ची मक्का के खेत थे या फ्लावर्स थे वो वहाँ पर दिखाई देते थे और जो शो करते थे कि खेती बहुत अच्छी है, गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर। एक चीज़ क्या थी, वहाँ पर जो ज़मीन थी उसको हमेशा बारिश की या मूसलाधार बारिश की ज़रूरत होती रहती थी, एटलीस्ट अ शावर या कम से कम फुहारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स के बारे में कम्प्लीटली पूरी तरह से जानता था कि उसके फील्ड्स को इस समय खेतों को पानी की ज़रूरत है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अभी उसको पता था कि खेती में पानी की ज़रूरत है और वो उसको नहीं दे पाया, तो वो पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि जो उत्तरी पूर्वी तरफ वो स्काई में, आकाश में देखता रहता है, बादलों की तरफ। एंड नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और वो वुमन यानी कि अपनी पत्नी से कहता है कि अब रियली वास्तव में गोइंग टू गेट, हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज
प्रिपेयर्ड सपर, द वुमेन हिज वाइफ जो सपर यानी कि डिनर बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा हुई तो। अभी नेक्स्ट है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो फील्ड में यानी खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे, जो छोटे बच्चे उसके थे, बेटे थे, वो घर के पास खेल रहे थे, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक जबकि उनकी माँ ने उनको कॉल नहीं किया, नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, के डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी कि खाने के समय ये हो रहा था, ये समय था, खाने का समय था, डिनर का समय था, दैट जस्ट अ लेंचो, और उस समय लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, उसको यानी कि प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना या आभास होना, दैट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि अभी बारिश होने वाली है या बारिश होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अभी वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा बादल उसको दिखाई दे सका, एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और वहाँ से बहुत ही ताज़ी और अच्छी हवा आ रही थी, स्वीट मीन्स अच्छी या ताज़ी फ्रेश हवा आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अभी जो व्यक्ति है वेंट आउट, बाहर निकल गया, नो फॉर रीज़न, किसी रीज़न के लिए नहीं, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल किसी कारणवश नहीं, बल्कि वो बाहर क्यों गया कि अपनी बॉडी पे वो बारिश की फुहारों की फीलिंग लेना चाह रहा था, उसको फील करना चाह रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न, जैसे ही वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा दीज आर नॉट अ रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रही हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न एंड these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, वो एक नए सिक्के हैं, ये नए coins हैं, coins means सिक्के। the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5, और वो कहता है जो big drops हैं वो 10 cent हैं, pieces हैं, पैसे हैं, और जो little drops हैं वो 5 cent पैसेज हैं। तो ये जो लेंचो है वो अपनी स्टोरी में कहता है। तो यहाँ पर अभी हमने 2 स्टैंजास पढ़े हैं, और बाकी के 2 स्टैंजास हम स्टोरी में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।